हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। भाप का अति तप्त होना समतापी प्रक्रम है या समतापी प्रक्रम है और क्यों। हमें बताना है कि भाप का अति तप्त होना किस प्रकार का प्रक्रम है, समदाबी प्रक्रम है या समतापी प्रक्रम है और क्यों। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि समतापी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें किसी भी प्रकार का भौतिक परिवर्तन करने पर तापमान स्थिर रहता है। तापमान स्थिर रहता है अर्थात डेल्टा टी बराबर जीरो। तापमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा समदाबी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन करने पर उसके दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात समतापी प्रक्रम में दाब स्थिर रहता है। दाब P स्थिर रहता है अर्थात डेल्टा P बराबर जीरो होता है। दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है भाप का अति तप्त होना। भाप का अति तप्त होना अर्थात हमने भाप का कोई ताप T1 था जिसे हमने बढ़ाकर T2 कर दिया है, जो कि प्रदर्शित करता है कि T1 T2 से ज्यादा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डेल्टा T बराबर जीरो नहीं है अर्थात ताप में परिवर्तन किया गया है तथा उसे और अधिक तप्त कर दिया गया है। अतः भाप का अति तप्त होना समतापी प्रक्रम नहीं हो सकता। समतापी प्रक्रम नहीं है। अब चूंकि हम ताप में वृद्धि कर रहे हैं, T1 से T2 कर रहे हैं तथा T2 T1 से ज्यादा है, तो इससे उसके आयतन में वृद्धि होगी और V1 आयतन से V2 आयतन हो जाएगा। और ऐसा सब तभी संभव है जब दाब स्थिर हो। दाब स्थिर हो। हालांकि यहाँ हमारे दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि ताप बढ़ाने पर हम स्थिर आयतन पर इस आयतन को इस तरह रख के दाब में भी तो परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि तापमान T1 से T2 होने पर हम स्थिर आयतन को लेकर दाब में P1 से P2 परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह सम आयतनिक परिवर्तन हो जाएगा। परंतु चूंकि हमें प्रश्न में समदाबी और समतापी प्रक्रम में से बताना है कि अति तप्त कौन सा है, इसलिए हम स्थिर आयतन वाला प्रक्रम नहीं लेंगे और हम केवल आयतन वाला प्रक्रम लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अति तप्त होना एक समदाबी प्रक्रम है जिसमें दाब स्थिर होने पर ताप T1 से T2 हो जाता है तथा आयतन V1 से V2 हो जाता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।